हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के ये शुभ दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और एक नया दिन ईश्वर ने हमारे लिए दिया है उनसे जुड़े रहने के लिए, परम प्रसाद से और यीशु के वचन से जुड़े रहने के लिए हमें और एक नया दिन मिला है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इन दिनों में वचन के द्वारा, परम प्रसाद की आराधना द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा हम ईश्वर से पाए सारे आशीष के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर में, परिवार में, हमारे रोग बीमारी में, हमारे दुख संकट में ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा यीशु ने अनगिनत वरदान, अनगिनत आशीष बरसाए। हम एक पल यीशु की स्तुति करते हुए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। स्तुति, स्तुति, स्तुति। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे दुख संकट में यीशु की आशीष मिले, माता मरियम की मध्यस्थता मिले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आइए आज का संदेश पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आज का संदेश आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्ता में, भाई भाई के रिश्ता, भाई बहन के रिश्ता, माता पिता बच्चों के रिश्ता, पति पत्नी के रिश्ता में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम आज का वचन सुनने से पहले एक पल अपने हृदय को, अपने मन को और बीते जिंदगी को एक पल हम यीशु के चरणों पे समर्पण करें, अपने आप को चढ़ाए। यीशु मेरे रिश्ता में, मेरे जीवन में, मेरे दुख संकट में यीशु आपका वचन की शक्ति उतरे। आपने जो वचन हमारे लिए दिया है प्रभु, आपके वचन की शक्ति मेरे रिश्ता में उतरे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 45 अध्याय 45 वचन संख्या 5। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। ये और किसी का कहना नहीं है, हमारे पूर्व पिता यूसुफ का कहना है। हमें पता है यूसुफ की कहानी कैसे है। यूसुफ को अपने भाइयों ने उनको बेच दिया और अभी वह दूर देश में है। इस वक्त सालों के बाद जब उनके भाई लोग उनसे मिलने आया, यूसुफ को पता चला ये अपना भाई लोग है। तो इस वक्त यूसुफ बहुत सारे बातों के बाद वह अपने को प्रकट करके दे रहे। जब भाइयों को लगा कि ये अपना छोटा भाई ये यूसुफ है तो वे डरने लगा, कांपने लगा। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे डर का सोच आने लगा, भय का सोच आने लगा। तो उनको देखकर यूसुफ अपने भाइयों से, अपने भाई से बोल ले कि क्या करना है। वचन में वह कह रहे कि अब तुम इसलिए ना तो शोक करो, अब तो तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे हम बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। अगर यूसुफ ये बात अपने भाइयों से कहना है तो प्रिय भाई, प्रिय बहनों, ध्यान से सुनना। कैसे यूसुफ को ये बात अपने भाइयों से कह पाए? अगर ये बात इतना दया की बात है, इतने अनुग्रह की बात है, इतनी मीठी बात है उनके अंदर हो रहे, तो उसका एक कारण ही है यूसुफ को और यूसुफ के अंदर ईश्वर की दया
दया से भरे एक हृदय है। ईश्वर की दया से भरे, प्रेम से भरे एक हृदय का मालिक था ये यूसुफ, हमारे पूर्व पिता यूसुफ। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों से कह पाए कि आप लोग शोक ना करो, आप अपने को धिक्कारो मत कि आप लोग मुझे यहाँ बेच दिए ना, ये आप किसी का काम नहीं है। ये सच है कि आपने मुझे ऐसे कुंड में डाल दिया, आपने मुझे बिक्री कर दिया और आपने मेरे साथ अन्याय किया, ये सब कुछ सही है। लेकिन आज ईश्वर मुझे यहाँ भेजने का कारण क्या है? अगर मेरे जीवन में ये सब हुआ है, हमारे बीच में ये सब हुआ है, तो उसका कारण एक ही है, वो ईश्वर है, ईश्वर की योजना है। ईश्वर के जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको ये वचन क्यों दे रहा है? एक कारण ही है, हमारे रिश्ता में बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। हमारे रिश्ता में हम सब इंसान हैं, निरे मनुष्य है। हम सब के जीवन में हमेशा मन को दुख करने वाला एक सोच है, और मन को कुंडित करने वाले और दुख में डालने वाले एक सोच है। उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, उसने मेरे साथ क्यों ये काम कर दिया, क्यों ये गलत किया, क्यों ऐसा बोला, क्यों मेरे साथ अन्याय किया, ये सोच के हम शोक में बैठते रहता है। हम अपने आप को शोक में डाल देते, हम निराश हो जाते, दुखी हो जाते, उदासी हो जाते, हम कुछ करने में समर्थ नहीं होते। लेकिन आज हमारे पूर्व पिता यूसुफ अपने भाइयों से कह रहे हैं, आप लोग शोक ना करो, शोक मत मनाओ, शोक ना करो, अपने को मत धिक्कारो। ये ईश्वर ने मुझे यहां आप लोगों से पहले भेज दिया है। अगर यूसुफ के अंदर ईश्वर की दया नहीं होते, ईश्वर की कृपा नहीं होते, ईश्वर की आशीष नहीं होती, तो प्रिय भाई और बहन, यूसुफ के लिए एक अच्छा मौका था, एक गोल्डन चांस था अपने भाइयों का बदला चुकाने का। क्योंकि वो इतना बड़ा पोजीशन में बैठे हैं और वहां विराजमान है। अगर वो चाहते एक आदेश देने से सारे भाइयों को पकड़ के जेल में डाल सकते थे, लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। ईश्वर की योजना। तो आज हमारे जीवन में, हमारे रिश्ता में, हम पति पत्नी के रिश्ता में, हम भाई बहनों के रिश्ता में, हम मित्रों के रिश्ता में और हमारे पड़ोसियों के रिश्ता में ऐसे कई बार ऐसे बातें हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये सच है, आपके साथ है, मेरे साथ है। कई लोगों ने अन्याय किया, हमारे परिवार के साथ है, धन संपत्ति के साथ है, हमारे मेहनत के साथ है, ऑफिस में और हमारे पढ़ाई में, स्कूल में, हमारे जीवन में कई लोग, हमारे शरीर में कई लोग अन्याय किया। अगर हम बदले चुकाने का एक ताक में है, तो प्रिय भाई और बहन, ईश्वर की कृपा में हम नहीं जी रहे, ईश्वर की दया में हम नहीं जी रहे। आज यूसुफ पिता ईश्वर की दया में जीने वाला एक अच्छा नमूना व्यक्ति या नमूना बन गया। तो आज ये संदेश स्वर्ग हमारे लिए दे रहे, ईश्वर की दया से जीने वाले एक व्यक्ति या एक इंसान हम बनना, ईश्वर के प्यार से जीने वाला, क्षमा से जीने वाला एक इंसान, एक विश्वासी, एक धर्मपति, पत्नी, एक भाई, एक बहन हम बनना है। तभी हम ईश्वर की दया दूसरों के लिए बांट पाएंगे। बदला चुकाने की जिंदगी नहीं, बल्कि ईश्वर की दया, प्यार बांटने वाले एक जिंदगी हमारे जिंदगी बन जाए, जीवन बन जाए, परिवार बन जाए। और आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, बीते जिंदगी को एक पल हम याद करें। कई लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है प्रभु, मेरे शरीर के साथ, मेरे धन संपत्ति के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे माता पिता के साथ, यीशु मेरे बच्चों के साथ, मेरे जमीन के साथ, यीशु मेरे पैसा के साथ, मेहनत के साथ। लेकिन आज यीशु, आज मैं क्यों ऐसे हालत में, सोच सोच के मैं इतना बुनबुनाते रहा और इतना बदला चुकाने के ताक में मैं प्लान बनाते रहा। लेकिन आज
यीशु आप अपना वचन मेरे लिए दिया है, बदला चुकाने की जिंदगी नहीं, ये आपके जानकारी के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। आपको सब कुछ पता है आज मेरे जीवन की हालत क्या है। यीशु धन्यवाद देते हैं मेरे भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, मित्रों के प्रति, मेरे साथ अन्याय किए सारे लोगों के प्रति, अधिकारियों के प्रति, मेरे गुरुजनों के प्रति, यीशु मेरे माता पिता के प्रति मैं धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति आराधना करते। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया, यीशु मन का मन मुटाव, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़ा हमारे घर से, परिवार से हमेशा के लिए मिट जाए, दूर हो जाए। यीशु आपकी दया से, प्यार से हमें भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया उनको भी ये आशीर्वाद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हो तेरी आराधना यीशु मेरी राह, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरी राह, हो तेरी आराधना यीशु मेरी राह, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरी राह। मेरे जीवन में क्यों ऐसी एक हालत? प्रियजनों, सोच सोच के बदला चुकाने के ताक में हम अपनी जिंदगी काट रहे थे। आज बंद करें, समाप्त करें और यीशु की दया में और प्यार में जीने वाले, बांटने वाले हम बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।